श्री राम जय जय राम। 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 ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम और राम राम पहुँचे। आज फिर एक बार इस सत्संग में आपका स्वागत है। हम रामचरितमानस के कथा आपको सुना रहे हैं। हम एक यात्रा पर है जिसमें आप और मैं, हम दोनों इस यात्रा का खूब आनंद उठा रहे हैं। तो रामचरितमानस में जैसे तुलसीदास जी लिखे हैं वैसे ही कथा का अर्थ मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। आप लोगों को पसंद आ रहा है ये कथा। मुझे पसंद है कि आप लोग ये सुनकर अपने जीवन में उतार रहे हैं। मुझे आप उत्साहित करते हैं कि इसको मैं आगे बढ़ाऊं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में ज़रूर बांटिए, क्योंकि लोग इसको सुनकर कुछ आनंद के पल अपने जीवन में उतार सके। इसी उद्देश्य के साथ ये कथा मैं पढ़ के सुना रही हूँ, ये वीडियोस मैं बना रही हूँ। तो कथा में बहुत आनंद आ रहा है। भगवान जी के अवतार लेने के कारण हम पिछले वीडियो में सुने नारद मुनि जी के कथा। उसमें आया है कि नारद मुनि जी किस तरह से भगवान जी को प्रेरित किए कि वे अवतार ले धरती पर। तो आज मैं इस कथा में जो दूसरी कारण है भगवान को धरती पर आने के लिए, जो रामचरितमानस में लिखा है, जिस तरह से राम भगवान जी प्रकट हो गए, उसकी कथा आज मैं आपके साथ देखते हैं। इस यात्रा पर क्या क्या हम सुनेंगे आज। तो आज हम बालकांड दोहा 140 से शुरू करेंगे, और अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहें तो आप देखिए, उठाइए रामचरितमानस अपना, और जब जैसे आपको सुविधा हो, जब आपको समय रहे, आप जरूर मेरे साथ पढ़िए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजि भजन करहु दिन राति। सुर नर मुनि कहु नाही जेहि न मोह माया प्रभव अस विचारी मन माही। भजिय महामाया पति सिया भजो राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अपर हेतु सुनु सैद कुमारी कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुनय रूपा ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनि बेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी सती शरीर रहे भय बौरानी। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी। लीना कीन्ही जो तेहि अवतारा सो सब कहे हऊँ मति अनुसारा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बरनय वृष केतु सो अवतार भयउ जेहि हेतु।
सो मैं तुम सन कहूँ सबु सुनु बुनि समन लाय। राम कथा कलिमल हरनी मंगल करनी सुहाय। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो तुलसीदास जी लिखते हैं यहाँ पर कि देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित मानो अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण नहीं उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। ये शिव भगवान जी माँ पार्वती को कहे हैं। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं, राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दोनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयं भू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा मानो रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। तब मनु जी ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले।
वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हैं। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से मानो वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादश अक्षर मंत्र मानो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि है और परमार्थवादी मानो ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति मानो यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा मनु, रानी शत्रुपा अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति मानो आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों को छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी
वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाला भगवान, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभूषुंडी जी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्तवत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के विश्वास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और थोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी बाहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पट पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े मानो घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्री वत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटिल और हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी। सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूढ़ की समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे हैं। सुंदर है ना भगवान जी के स्वरूप का वर्णन। तो आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं मानो त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जिनके अंश से गुणों की खान अनगिनत लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मानी मानो त्रिदेवी की शक्तियां उत्पन्न होती है, तथा जिनकी बाह के
जिनकी भाव के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मन शत्रुपा नेत्रों के पट मानो पलकें रोके हुए एकटक स्तंभ बनकर रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता मानो दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही है। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा, परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता मानो उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म है। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण मानो सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन है, वे जो अलौकिक और अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु,
वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, मानो आपके बिना न रह सके। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी मानो अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप रचकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंश सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी मानो स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। वे स्त्री पुरुष मानो राजा रानी, राजा मनु और रानी शतरूपा भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही मानो बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती मानो इंद्र जी के पुरी में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। तो अब दूसरा कारण में जाने का समय हो गया है। मुझे लगता है कि आज मैं कथा का यहीं पर विराम दूंगी, क्योंकि यहाँ से अब एक नया भाग, एक नया मास परायण शुरू होगा। तो इस वीडियो को आप सुनकर अपने जीवन में उतारिए। अपने जीवन में उतारते समय दूसरों को भी याद कीजिए। जिन लोगों को कथा सुनकर मन में शांति मिलता है उन तक पहुंचाइए, और जिनको भी कथा का कुछ रुचि है तो सब तक मेरी वीडियो आप पहुंचाइए, और अपना जो आशीर्वाद है, स्नेह है, मुझ पर बनाए रखें। तो यहाँ पर विराम देते हैं मंत्र के साथ।
मंगल भवन अमंगलहारी द्रवऊ सो दशरथ यजिर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवऊ सो दशरथ यजिर बिहारी अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजी भजन करहु दिन राति। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सबको राम राम।